खुशी एक ऐसा शब्द है जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है। सुबह आंख खुलते ही और रात में आंख बंद होने तक हम किसी न किसी तरीके से इसी तलाश में लगे रहते हैं। कभी लगता है बस थोड़ा और पैसा मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, कभी लगता है बस एक सही रिश्ता मिल जाए, एक अच्छी नौकरी, थोड़ा नाम, थोड़ी पहचान, बस फिर जिंदगी सेट। पर सच ये है कि जितना हम खुशी के पीछे भागते जाते हैं उतनी ही वो हमसे दूर होती जाती है, जैसे कोई चीज नहीं बल्कि कोई साया हो जो पकड़ने जाए तो फिसल जाता है। तुमने गौर किया होगा बचपन में खुशी कितनी आसान थी। नया पेंसिल बॉक्स मिल गया तो खुशी, बारिश में भीग गए खुशी, स्कूल की छुट्टी हो गई खुशी। तब ना क्रेडिट कार्ड था, ना EMI, ना कंपैरिजन, ना सोशल मीडिया। तब जिंदगी छोटी थी पर खुशी गहरी थी। और जैसे जैसे हम बड़े होते गए जिंदगी बड़ी होती गई पर खुशी पतली होती चली गई। आज हम बहुत कुछ अफोर्ड कर सकते हैं पर खुलकर हंसना अफोर्ड नहीं कर पाते। असल में दिक्कत यह है कि हमने खुशी को फ्यूचर में शिफ्ट कर दिया है। हम कहते हैं जब ये हो जाएगा ना तब खुश हो जाएंगे, जब प्रमोशन मिलेगा तब, जब शादी हो जाएगी तब, जब बच्चे सेटल हो जाएंगे तब, जब घर बन जाएगा तब। और इसी तब के चक्कर में अब कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। जिंदगी एक वेटिंग रूम बन जाती है जहां हम सिर्फ अपना नंबर आने का इंतजार करते रहते हैं बिना ये सोचे कि यही वेटिंग रूम असल जिंदगी है। हम सोचते हैं कि खुशी कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है जो मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे, इसलिए हम उसे खरीदने की कोशिश करते हैं। फोन बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, गाड़ी बदलते हैं, शहर बदलते हैं, लोग बदलते हैं, पर अंदर का वो खालीपन नहीं बदलता। क्योंकि प्रॉब्लम बाहर की कमी नहीं होती, प्रॉब्लम अंदर की भूख होती है। और जो भूख गलत जगह से भरने की कोशिश की जाए वो कभी भर नहीं सकती। अक्सर दूसरों को देखकर अपनी खुशी नापते हैं कि वो कितना कमा रहा है, कहाँ घूम रहा है, उसके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसकी लाइफ कितनी परफेक्ट दिख रही है। और फिर हम अपनी जिंदगी को उसके साथ कंपेयर करके खुद को छोटा महसूस करते हैं। जबकि सच ये है कि हम दूसरों की हाईलाइट रील देख रहे होते हैं और अपनी जिंदगी के बिहाइंड द सीन से उसकी तुलना कर रहे होते हैं। ये तुलना का खेल हमें अंदर से खोखला कर देता है। तुम्हें लगता है कि जो आदमी हमेशा हंसता हुआ फोटो डाल रहा है वो सच में बहुत खुश होगा, शायद हो भी और नहीं भी, क्योंकि सोशल मीडिया पर खुशी एक परफॉर्मेंस बन चुकी है। वहां हम खुश होने से ज्यादा खुश दिखने पर जोर देते हैं। वहां दुख छुपाया जाता है, थकान छुपाई जाती है, कंफ्यूजन छुपाई जाती है। और जब हम अपनी असली जिंदगी को उस नकली चमक से तुलना करते हैं तो नेचुरली हम अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं। यहीं से एक और बड़ी गलती शुरू होती है। हम अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देते हैं कि वो तारीफ करेगा तो मैं खुश, वो नोटिस करेगा तो मैं खुश, वो लाइक करेगा तो मैं खुश, वो साथ रहेगा तो मैं खुश। मतलब मेरी खुशी अब मेरे कंट्रोल में नहीं रही, वो दूसरों के मूड, उनके शब्दों, उनके बिहेवियर पर डिपेंडेंट हो गई। और जो चीज किसी और के कंट्रोल में हो उसमें परमानेंट सुकून कैसे मिल सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम फिर से समझें कि खुशी आखिर है क्या। खुशी कोई परमानेंट हाई स्टेट नहीं है जहां पहुंच जाने के बाद जिंदगी स्मूथ हो जाती है। खुशी जिंदगी के साथ चलने वाली एक क्वालिटी है, जैसे सांस। तुम सांस लेने के बारे में दिन भर नहीं सोचते पर बिना सांस की जिंदगी मुमकिन नहीं। वैसे ही खुशी कोई इवेंट नहीं, एक प्रोसेस है। जब तुम सुबह उठकर अपने काम को बिना गाली दिए शुरू कर पाते हो वहीं से खुशी शुरू होती है। जब तुम शाम को थके होने के बावजूद खुद से ये कह पाते हो कि हाँ आज मैंने ईमानदारी से कोशिश की, वहीं से खुशी आती है। जब तुम बिना किसी को इंप्रेस किए, बिना किसी को दिखाए सिर्फ अपने लिए कुछ कर पाते हो वही असली खुशी होती है। हमने खुशी को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, जबकि असल में खुशी बहुत सिंपल होती है। एक कप चाय जो तुमने चैन से पी, एक किताब जिसका एक पैराग्राफ तुम्हें छू गया, एक वॉक जिसमें तुमने अपनी सांस महसूस की, एक कन्वर्सेशन जिसमें तुम्हें प्रिंटेड नहीं करना पड़ा। पर क्योंकि ये चीजें इंस्टाग्राम पर शोकेस नहीं होती इसलिए हम इन्हें छोटा समझने लगते हैं। सच ये है कि खुशी का गहरा संबंध स्वतंत्रता से है। जब तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने लगते हो तब खुशी आने लगती है। जब तुम ये डिसाइड कर लेते हो कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं तब मन हल्का होने लगता है। जब तुम ये मान लेते हो कि हर चीज पाना जरूरी नहीं, हर रेस जीतना जरूरी नहीं, तब अंदर एक शांति उतरती है। ये भी देखो जिंदगी में जो लोग सच में शांत लगते हैं उनके पास शायद सब कुछ नहीं होता पर उनके पास क्लैरिटी होती है। उन्हें पता होता है कि उनके लिए कौन सा रास्ता सही है। वो दूसरों के सपने अपने कंधों पर नहीं उठाते, वो ये साबित करने में एनर्जी वेस्ट नहीं करते कि वो कितने सक्सेसफुल हैं। वो बस अपना काम करते हैं अपनी पेस पर। खुशी का एक बड़ा हिस्सा एक्सेप्टेंस से आता है। अपने आप को एक्सेप्ट करना, अपनी लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करना, अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना। जब तुम बार बार अपनी जिंदगी को किसी और की जिंदगी से बदलने की कोशिश करते हो तब तुम अपनी ही जिंदगी का अपमान करते हो। तुम्हारा सफर तुम्हारा है, तुम्हारी स्पीड तुम्हारी है, तुम्हारी कहानी तुम्हारी है। और जब तुम इस बात को दिल से मान लेते हो तब बहुत सारा अननेसेसरी प्रेशर खुद ब खुद खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेहनत छोड़ दो, ग्रोथ छोड़ दो, सपने छोड़ दो, बिल्कुल नहीं। मतलब सिर्फ इतना है कि खुशी को सिर्फ रिजल्ट के साथ मत जोड़ो, प्रोसेस में भी खुशी ढूंढो। मेहनत करते हुए भी खुश रहना सीखो, सीखने में भी खुशी ढूंढो, गिरने में भी खुशी ढूंढो। क्योंकि गिरना इस बात का प्रूफ है कि तुम चल रहे हो। कभी कभी खुशी रुक कर सांस लेने में भी होती है। हर वक्त प्रोडक्टिव रहना, हर वक्त कुछ अचीव करना, हर वक्त बिजी दिखना, ये सब भी एक तरह की भगदड़ है। तुम्हें ये भी अलाउ करना होगा कि कभी कभी तुम बस हो, कुछ ना करो, खुद के साथ बैठो, अपने ख्यालों को सुनो, शोर से दूर जाकर अपनी आवाज पहचानो। अगर तुम दिन के 24 घंटे अपनी वर्थ प्रूव करने में लगा देते हो तो तुम कब जियोगे? अगर तुम हमेशा ये सोचते रहोगे कि लोग क्या कहेंगे तो तुम अपनी जिंदगी कब जियोगे? खुशी का एक सीधा सा फॉर्मूला है, कम एक्सपेक्टेशंस ज्यादा प्रेजेंस। जितना तुम इस पल में रहोगे उतनी खुशी महसूस कर पाओगे। खुशी का मतलब ये भी नहीं होता कि दुख कभी आए ही नहीं। दुख आएगा, थकान आएगी, कंफ्यूजन आएगा, पर जब तुम खुशी को बाहर की चीजों से अलग कर देते हो तब ये फेजेस तुम्हें तोड़ते नहीं बल्कि मजबूत बनाते हैं। तुम ये समझने लगते हो कि मैं अपनी इमोशन से ज्यादा हूँ, मैं सिर्फ अपनी सिचुएशन नहीं हूँ। समझो भाई, खुशी बाहर नहीं अंदर है। पर ये लाइन सुनने में जितनी सिंपल
लगती है ना, जीने में उतनी ही मुश्किल है, क्योंकि अंदर झांकने के लिए हिम्मत चाहिए, ईमानदारी चाहिए, अंदर झांकने के लिए थोड़ा रुकना पड़ता है, और हम रुकना ही तो भूल गए हैं। आज से ये एक्सपेरिमेंट करो, रोज दिन में कुछ मिनट सिर्फ अपने लिए रखो, बिना फोन बिना शोर के। सोचो तुम्हें सच में क्या सुकून देता है, कौन सी चीज है जो तुम बिना किसी वजह के कर सकते हो, और फिर धीरे धीरे उस चीज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। शायद वही तुम्हारी खुशी का नया एड्रेस हो, क्योंकि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं जो खो गई हो, वो वही है, बस हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं। खुशी को समझने का एक और पहलू है जो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वो है समय के साथ हमारा रिश्ता। या तो हम बीते हुए कल में अटके रहते हैं या आने वाले कल में उलझे रहते हैं। यादें या तो इतनी भारी होती है कि कंधे झुक जाते हैं, या इतनी मीठी होती है कि हम आज को ही बेकार समझने लगते हैं। और भविष्य हमेशा थोड़ा बेहतर, थोड़ा बड़ा, थोड़ा परफेक्ट दिखाई देता है। इस चक्कर में वर्तमान बस एक पुल बनकर रह जाता है, जिसके ऊपर से हम भागते हुए निकल जाते हैं। खुशी को जीने के लिए रुकना पड़ता है, और रुकना आज के इंसान को सबसे मुश्किल लगता है। एक और बार जो खुशी को धीरे धीरे खा जाती है वो है ओवर थिंकिंग। हम सिर्फ घटना पर विचार नहीं करते, हम उस विचार पर भी विचार करते हैं। एक छोटी सी बात पूरे दिन का मूड खराब कर देती है। किसी ने जवाब देर से दिया, किसी ने ठीक से बात नहीं की, किसी ने बिना मतलब तुलना कर दी। दिमाग उस बात को पकड़कर बैठ जाता है और उसे बार बार दोहराता रहता है, जैसे कोई पुरानी कैसेट अटक गई हो। इसमें खुशी के लिए जगह ही कहाँ बचती है। मन को शांत रखना कोई लग्जरी नहीं, ये जरूरत है। खुशी का एक गहरा संबंध शरीर के साथ भी होता है। जब शरीर थका होता है, नींद पूरी नहीं होती, खाना बस पेट भरने के लिए होता है, तब मन भी बोझिल हो जाता है। हम अक्सर कहते हैं मूड खराब है, पर असल में शरीर कह रहा होता है कि मुझे ध्यान चाहिए, मुझ पर ध्यान दो। रोज थोड़ा चल लेना, थोड़ा पसीना बहा लेना, थोड़ा अपनी सांस पर ध्यान देना, ये कोई फिटनेस गोल नहीं है, ये मन को हल्का रखने का तरीका है। जब शरीर और मन एक दूसरे के खिलाफ नहीं होते, तब जिंदगी ज्यादा सहज हो जाती है। हम खुशी को अक्सर बड़ी बड़ी चीजों से जोड़ देते हैं, जबकि जिंदगी असल में छोटे फैसलों से बनती है। आज तुम्हें गुस्से में जवाब देना था या शांत रहना था, यह भी एक फैसला है। आज तुम्हें अपनी सेहत को प्राथमिकता देनी थी या काम को, यह भी एक फैसला है। आज खुद से सच बोलना था या खुद को झूठी तसल्ली देनी थी, यह भी एक फैसला है। खुशी कोई अचानक मिलने वाली लॉटरी नहीं है, ये रोज के छोटे छोटे फैसलों का जमा है। एक और सच जो कड़वा लग सकता है, पर जरूरी है समझना, कि हर रिश्ता तुम्हें खुशी नहीं दे सकता। कुछ रिश्ते सिर्फ जिम्मेदारी होते हैं, कुछ सिर्फ आदत। हर इंसान तुम्हारी भावनात्मक जरूरत पूरी करे ये मुमकिन नहीं, इसलिए हर जगह खुशी ढूंढना बंद करना पड़ता है। कुछ लोगों के साथ सिर्फ सीमा तक ही रहना समझदारी होती है। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि हर रिश्ता गहरा नहीं होता, तब दिल पर बोझ कम हो जाता है। खुशी का एक बड़ा हिस्सा छोड़ने की कला से भी जुड़ा है। हर बात को पकड़ कर रखना जरूरी नहीं, हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। जब तुम अपनी ऊर्जा हर जगह खर्च करना बंद कर देते हो, तब वो ऊर्जा अपने आप के लिए बच जाती है, और जहां ऊर्जा होती है वहीं जिंदगी होती है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि खुशी तब आएगी जब सब कुछ नियंत्रण में होगा, पर जिंदगी कभी पूरी तरह नियंत्रण में होती ही नहीं। इसलिए खुशी का एक राज है अनासक्ति। मतलब ये नहीं कि परवाह ही ना करो, बल्कि ये कि हर चीज से चिपक कर ना बैठ जाओ। जो मिला है उसका सम्मान करो, जो चला गया उसे सीख लो। जब तुम प्रवाह के साथ चलना सीख लेते हो, तब जिंदगी तुम्हें हर मोड़ पर तोड़ती नहीं। खुशी और पैसे का रिश्ता भी थोड़ा समझने जैसा है। पैसा जरूरी है, इस बात से इनकार नहीं, पर पैसा सिर्फ सुविधा देता है, सुकून नहीं। सुविधा से जिंदगी आसान होती है, पर सुकून से जिंदगी गहरी होती है। जब पैसा सिर्फ जरिया होता है, लक्ष्य नहीं, तभी वो खुशी के रास्ते में मदद करता है। जब पैसा पहचान बन जाता है, तब वही पैसा डर और असुरक्षा का कारण भी बन जाता है। खुशी का एक और पहलू है अर्थ। जब तुम्हें ये समझ में आने लगता है कि तुम जो कर रहे हो उसका कोई मतलब है, चाहे वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही क्यों ना हो, तब जिंदगी में एक अलग तरह का ठहराव आता है। हर काम दुनिया बदलने के लिए नहीं होता, कभी कभी बस अपने दिन को बेहतर बनाना ही काफी होता है। जब तुम अपने काम में, अपनी जिम्मेदारी में, अपनी भूमिका में एक छोटा सा भी अर्थ ढूंढ लेते हो, तब मन भटकना कम कर देता है। हम अक्सर अपनी गलतियों के साथ बहुत सख्ती से पेश आते हैं, दूसरों के लिए बहुत समझदार और अपने लिए बहुत कठोर। खुशी तब मुश्किल हो जाती है जब तुम खुद के जज बन जाते हो। गलती इंसान होने का प्रमाण है, सीख लेना, सुधार लेना, आगे बढ़ जाना, बस इतना ही काफी है। हर बार खुद को दोषी ठहरा कर जिंदगी जीना एक तरह का दंड है जो हम खुद को देते रहते हैं। खुशी का संबंध कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड से भी होता है, पर यह कोई जबरदस्ती की पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। बस ये इतना मान लेना है कि जो अभी है वो बिल्कुल शून्य नहीं है। तुम्हारी जिंदगी में शायद कुछ कमियां हैं, पर सब कुछ ही कम नहीं है। जब तुम सिर्फ उस पर ध्यान देते हो जो नहीं है, तब जो है वो भी फीका लगने लगता है, और जब तुम जो है उसका मान रखना सीख लेते हो, तब जो नहीं है उसकी चुभन कम हो जाती है। एक और बात जो खुशी को मजबूत करती है वो है सीमाएं बनाना। हर किसी के लिए उपलब्ध रहना, हर काम के लिए हाँ कह देना, हर किसी के उम्मीद को पूरा करने की कोशिश करना, ये सब धीरे धीरे तुम्हें थका देता है। सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं है, ये स्वास्थ्य है। जब तुम अपनी ऊर्जा की रक्षा करते हो, तब तुम अपनी खुशी की भी रक्षा करते हो। खुशी का एक गहरा सच ये भी है कि जिंदगी अनिश्चित है। बात डरावनी लग सकती है, पर इसी में आजादी छिपी है। जब तुम ये मान लेते हो कि सब कुछ स्थायी नहीं है, तब तुम हर पल को थोड़ा ज्यादा महसूस करने लगते हो। तुम लोगों को ग्रांटेड नहीं लेते, तुम वक्त को बेकार नहीं समझते, तुम छोटी खुशियों को टालते नहीं। और शायद खुशी का सबसे बड़ा राज यही है कि जिंदगी को इतना सीरियस मत लो। हर बात में भारी अर्थ ढूंढना जरूरी नहीं, कभी कभी सिर्फ हंस लेना ही काफी होता है। कभी कभी बिना वजह खुश रहना भी एक कला है। जिंदगी कोई परीक्षा नहीं है जहां हर सवाल का सही जवाब देना जरूरी हो। ये एक यात्रा है जहां कभी कभी गलत मोड़ पर जाना भी जरूरी होता है। आखिर में एक बात की खुशी कोई आखिरी मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर सफर खत्म हो जाता है। खुशी चलने का तरीका है, देखने का नजरिया है, जीने की रिद्म है। जब तुम अपनी जिंदगी
जिंदगी को ठीक करने के बजाय समझने लगते हो, तब खुशी अपने आप रास्ता बना लेती है। और इसीलिए खुशी को ढूंढने से ज्यादा उसे समझना जरूरी है। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।